हाँ भाई, तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है ना। डर लग रहा है, दिल भी घबरा रहा होगा, क्योंकि माँ बाप की उम्मीद, रिश्तेदारों की नजरें और सोसाइटी का वही पुराना तमाशा सांस भी नहीं लेने दे रहे। तो रुक जा, ये वीडियो तेरे लिए है। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, हर दिन नई फील्ड्स, नई कमाइयाँ और नई जिंदगी, और हम आज भी वहीं 1100 में से 1100 लेने के पीछे अपने बच्चों की जिंदगियां झोंक रहे हैं। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। ये रिजल्ट नहीं, ये सोच मारती है। और यार, तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज के लिए इतने परेशान हुए फिरते हो? कागज पे छुपा हुआ एक छोटा सा नंबर, जिसे चेक करने वाला ना तुम्हें जानता है, ना तुम्हारा ख्वाब और ना तुम्हारा बैकग्राउंड। और सच बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि तुम मार्कशीट्स भर के घर ले आओ, फिर ही मैं तुम्हें प्यार करूंगी? और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर रिजल्ट्स वाले दिन तुम्हारा चाचा तुम्हें कहेगा कि तुम फेल हो गए हो, मामा बोलेगा कि कुछ कर ही नहीं सकते, फुप्पो कहेगी कि मुझे बचपन से ही काहे लगते थे, और बेचारे तुम यही सोचोगे कि मैं शायद वाकई नाकाम। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। ये मुआशरा खुद नाकाम है जो तुम्हें तुम्हारी शख्सियत को सिर्फ नंबर्स में कैद कर देता है। और अपने तालीमी निजाम से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे। ये सिस्टम तो सिर्फ वही देखता है जो तुम रट लेते हो, दोहराते हो या सर हिलाते रहते हो। ये ना तुम्हारी सलाहियत को जानता है और ना ही तुम्हारी जिद्दोजहद को। और अगर तुमने ख्वाब देखे हैं तो तुम्हें तो फिर निकम्मा करार दे दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, स्पेशली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम तो तुम्हारे ख्वाबों के काबिल है ही नहीं। तुम्हारी सोच इससे बहुत ऊपर है। तुम इसको मद्देनजर रखते हुए अपने ख्वाबों को मत दबाओ, अपनी सोचों को मत दबाओ। और परेशान तो आपने बिल्कुल नहीं होना, स्पेशली रिजल्ट्स वाले दिन। और अगर रिजल्ट के झूठे मेयार पर मैं बोलूं भी सही ना, तो क्या वाकई तुम्हारा एक दिन, एक पेपर और एक बेचैन रात तुम्हारी जिंदगी का पूरा मेयार का तारुफ बन सकती है? नहीं, रिजल्ट वो नहीं होता जो कागज पे छपता है। रिजल्ट वो होता है जो आप जिंदगी में कोई काम करके साबित करते हो। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, वैसे ही नहीं इधर बैठ के आपको समझाने पे लगा हुआ। मैं भी गिरा था, मेरी भी सप्लीज आई थी, रिश्तेदार हंसे थे, दोस्त हंसे थे, दोस्त छूटे थे, कमरा बंद, दिल बंद और जिंदगी भी बंद ही सी लग रही थी। लेकिन अंदर से आवाज आई, ये नंबर तो गुजर जाएंगे, लेकिन खुद ही को दफन नहीं करना। उठा, डिसीजन लिए, ख्वाब देखे, काम किया, मेहनत किया, और आज ना सिर्फ कमा रहा हूँ बल्कि जीत रहा हूँ। और वो 1100 वाले वो क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 बजे तक बैठ के रट्टे मार रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और वही सिस्टम 4 साल के बाद उन्होंने करना क्या है? 20-25 हजार की नौकरी करनी। मेरे वो बहन भाई जिन्हें आज रिजल्ट्स का डर है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट शीट्स तुम्हारी आखिरी कॉपी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी कामयाबी की किताब का पहला सफ़ा है। तो इस सफ़े को इतनी खूबसूरती से लिखना, चाहे तुम फेल भी हो जाओ तो तुम्हारा कल को ये किताब तुम्हारी कामयाबी की सफ़े का पहला वर्क बन जाए। और मैं सोसाइटी से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे को नंबर्स कम आने पर नाकाम कह देते हो? ये वही बच्चा है जो तुम्हारी गरीब सोच का शिकार होते हुए भी अपने आप को जिंदा रखता है। और असल में वो नाकाम नहीं, तुम नाकाम हो, और वो कामयाब इंसान है, और वो फातेह है तुम्हारा। चले मान लिया तुम्हारा आज रिजल्ट आ गया, कम नंबर आ गया, तो क्या हुआ? तुम कम नहीं हो, तुम वो हो जिसे अल्लाह ने सोच दी, जिसे अल्लाह ने शऊर दिया, जिसे अल्लाह ने दिल दिया, और जिसे अल्लाह ने जज्बा भी दिया। और तुम नंबर्स कम आने पर खुद को कम समझे बैठे हो। तुम वो हो जिसे दुनिया का कोई नंबर नहीं रोक सकता, और तुम खुद को नंबर्स पर रोके बैठे हो। तुमने बस खुद को कम नहीं समझना, और किसी भी नंबर्स कम आने पर परेशान बिल्कुल नहीं। तो मेरे जिगर के टोटे सर मत झुकाना। ये रिजल्ट्स तुम्हारी पूरी कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे इनकलाब की शुरुआत है। तो उठो, आंखें साफ करो और सीना चौड़ा करके दुनिया को दिखा दो कि यू आर फार मोर ग्रेटर देन दैट।